शादी में क्या प्रोग्राम था आपका और वो किस समय आया और उसके बाद में क्या? देखिए, मैं 12 बजे 12 बज के 15-20 मिनट पे इलाहाबाद आया और इलाहाबाद में दो घटनाएं हैं बड़ी। एक कौशाम्बी की है, जो पाल समाज का परिवार है, जिसमें उस बेटी को के साथ परिवार का कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारी बेटी पे अन्याय हुआ और हमारे ही परिवार के लोगों को जेल भेज दिया, हमारे जो लोग मदद कर रहे थे उनको जेल भेज दिया। दूसरे पक्ष का भी अपना बयान है, तो वो एक मसला है। उस मसले को जब तक जाके उनसे बात करके समझाना जाए, क्षेत्रीय लोगों से बात, तब तक समझ नहीं आएगा कि मामला क्या है। लेकिन जिस तरह से हमने पाल साहब के नेतृत्व में अपना डेलीगेशन वहाँ भेजा, उन्होंने बताया कि उस परिवार का अन्याय हुआ और हम उस परिवार ने कई जगह से हमको खबर भेजी कि आपको आके हमारी मदद करनी चाहिए। तो आज हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा करने के लिए और अपने उस परिवार की मदद करने के लिए आए थे। दूसरी घटना करछना में हुई, जहाँ कुछ दिनों पहले 12 अप्रैल को एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को ले जाकर जला दिया गया गेहूं के फसल के साथ। आप ये समझो कि उनकी माँ ने उनको जलने के लिए तो पैदा नहीं किया होगा। उनके छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा तो उनका जो है दिव्यांग, एक उनकी 19 साल की बेटी, उनका क्या होगा उस परिवार का। उस परिवार को लेकर भी हमारी चिंता थी। दोनों परिवार से मिलने के लिए हम आए थे और मुझे बहुत जिम्मेदारी से कहना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाए उसको मिलने ना दिया जाए। लेकिन आज मुझे यहाँ अधिकारियों द्वारा, जो सीनियर अधिकारियों द्वारा मुझसे कहा गया कि आप चलिए और हम लोग कोशिश करके जो है ना, कम गाड़ियों से 1 या 2 लोगों के साथ आपको परिवार से मिलवाएंगे। एयरपोर्ट से हाँ, और यहाँ के भी जब काफी देर हुई तो कहा कि हम परिवार को यहाँ बुला रहे हैं, आपको परिवार से मिलना है तो आप परिवार से मुलाकात आपसे करा दें। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज अधिकारियों ने हमें छलने का काम किया, हमारी भावनाओं को आग करने का काम किया और यहाँ लाकर फिर गेट वेट बंद करके हमें यहाँ बंद कर दिया गया, डिटेन कर लिया गया अधिकारियों द्वारा जैसा बताया गया, और हम अपने परिवारों से नहीं मिल पाए, दोनों परिवारों से नहीं मिल पाए। हमें इस बात की पीड़ा जीवन भर है। क्या वजह आपको लगती है, क्यों रोका गया होगा? ये अधिकारी यहाँ खड़े हैं, यही इस बात को अच्छी तरह बता सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है। क्या मैं कोई टेररिस्ट? एक सांसद, चुना हुआ मौजूदा सांसद, जो परिवार से मिलना चाहता था उस अपने परिवार से, उसको क्यों नहीं मिलने देंगे? इसका क्या रीजन है, इसके बारे में ये बताएंगे। अपराध तो पुलिस रोक नहीं पा रही, अपराध अगर ना होते तो मैं क्यों आता है। दूसरी बात यह है जिस पर गौर करना है, सबसे जो जिम्मेदारी की बात यह है, अब हमें क्या करना चाहिए। हम तो संवैधानिक प्रक्रिया मानने वाले लोग हैं, तो हम यहाँ इंतजार कर रहे थे किसी भी तरह से हमारे परिवार से हमारी बातचीत हो जाए, जिसमें सफल नहीं। लेकिन यहाँ से हमें सबक मिला है कि जब हमें ही नहीं जाने दिया जा रहा है तो परिवार किस हालत में है, क्या उन परिवारों को न्याय मिल पाएगा? घटना में कुछ घटना हुई है कुछ, फिर अब हमने तय किया है कि ये लड़ाई अगर हमने यही छोड़ दी तो चीजें बिगड़ जाएंगी। अब इस लड़ाई को हम लोग लखनऊ में लड़ेंगे और पार्लियामेंट दिल्ली में लड़ेंगे। लखनऊ में एक बड़ा, बहुत जल्द लखनऊ में जिस तरह की प्रदेश भर में हिंसा हो रही है, उस हिंसाओं को ध्यान में रखते हुए उन परिवारों को न्याय मिले और भविष्य में घटना, तो एक लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन जो है आजाद समाज पार्टी करेगी। ऐसा हम लोग जो है बहुत जल्द अपनी पार्टी को बुला के संसद में भी उठाएंगे। हाँ, संसद में जोर शोर से उठाएंगे, दरवाजे हिला देंगे, इतनी हिम्मत हमें है जिससे उस परिवार को न्याय मिले। करछना में बहुत विरोध हुआ है, तो आपके कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस से हाथापाई की, पथराव की। ये आप झूठ बोल रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं ने, ये मीडिया की भाषा है कि वो जबरदस्ती किसी कार्यकर्ताओं को, यहाँ इतने लोग इन्होंने आपको कुछ कहा, आपको कोई शर्ट फोड़ के झटकी हो? यहाँ सुबह से हजारों कार्यकर्ता, किसी पुलिस भाई की कुछ नहीं कहा। ये उद्दंडी लोग होते हैं और जब कोई आक्रोश नहीं होता उसमें घुस के माहौल खराब करने का। मैंने प्रशासन से कहा है कि भाई वो वीडियो के जरिए जो है, जो वीडियो बनाएंगे उनके जरिए चिन्हित करें कि कोई भी हो, किसी भी संगठन के हो, ऐसे लोगों पे जो इस तरह की उद्दंडता कर रहे हैं, उनका मैं किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करता। आज आप यहाँ से वापस हो रहे हैं? वापस नहीं, मैं वापस नहीं हो रहा। मेरा पूरा इच्छा है कि मैं परिवार से मिलूं, मुझे वापस भेजा जाना है। आप फिर समझिए, मैं जाना नहीं चाहता, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे बिना मेरे परिवार से मिले जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि मैं यहाँ से जाऊं। मामले को संसद में उठाएंगे, संसद में उठाएंगे, जी जान लगा के उठाएंगे, और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलता उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अपना नैतिक कर्तव्य जो है, क्योंकि SC BC मुस्लिम जो हैं, तमाम जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, हम उनको परिवार मानते हैं, हम बहुजन समाज को परिवार मानते हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूत से लड़ेंगे।